हे माय ऑल डियर यूट्यूब फैमिली, आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक पे। आज का वीडियो मैं पूरी तरह से हिंदी में बनाना चाहती हूँ और मैंने ऑलरेडी आप लोगों से परमिशन ले लिया है और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे परमिट करने के लिए, क्योंकि मैं इस चैनल का हकदार सिर्फ 20% हूँ। 80% मैं मानती हूँ कि आप लोग इस चैनल का हकदार हैं, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं आप लोगों का है। आप लोग कभी भी कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि उसकी रिप्लाई करूँ, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं सीखते हुए सिखाना मुझे लगता है बेहतर है। चलिए, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि प्लीज़ एक वीडियो आप इस पे बना दीजिए कि ज़ीरो से कैसे सीखें। ज़ीरो लेवल यानी कि जिनको ABCD आता है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं आता उन्हें। इंग्लिश उनकी पल्ले तक नहीं पड़ती, आप ये समझ लीजिए। वो इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। मैं छत पे ऐसे ही वॉक कर रही थी और मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी कि मैं क्या ऐसे बताऊँ कि आप लोगों को मदद मिल जाए। मैं अपना जर्नी जो मैंने स्टार्ट किया था ना, वहाँ मैं फिर से गई और सोचने लगी कि मैंने ऐसा क्या-क्या किया, जो आप लोगों को बताऊँ तो आप लोग भी सीख पाएँगे। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो भी इस वीडियो में बताया जाएगा, आप उसे फ़ॉलो करेंगी और अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक इंग्लिश जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए और एक इंग्लिश जर्नी स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखा था, ठीक है? और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई सीखे, हर किसी को मैं सिखा पाऊँ। अगर ऐसा होता है तो ये मेरी सौभाग्य की बात है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ज़रूर आपको बहुत मदद मिलेगा। देखिए, जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था ना इस ज इंग्लिश भाषा को, तो मैंने क्या किया था, मुझे ऐसा फ़ील हुआ उस टाइम पे कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी एक नींव दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से इस भाषा को भी सीखने से पहले मेरे अंदर कुछ नींव होनी चाहिए, कुछ ऐसे बॉन्ड होनी चाहिए जो मुझे कंस मतलब रेगुलर करने पे मजबूर करे। और मुझे लगता है कि ये डेफ़िनेटली आप सबको करना चाहिए इंग्लिश भाषा को सीखने से पहले। पहला चीज़ मैं बताती हूँ, अब आप ये ना बोलें कि क्या आपका रूफ़ आपके लिए एक एनर्जी पावर है? तो शायद हाँ, येस, क्योंकि जब भी मैं अपसेट होती हूँ, जब भी मुझे यू नो कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं छत पे जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ऑब्ज़र्व करूँ चीज़ों को और फाइंड आउट करूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं छत पे गई थी उस दिन, उस बार भी उस मतलब जब जर्नी स्टार्ट करने वाली थी, उस दिन भी मैं गई छत पे और वॉक कर रही थी और ऐसे ही सोचने लगी कि ठीक है, इतना वीडियोज़ तो देख ली, लेकिन मैं सीखूँ कैसे? मैंने बहुत चैनल पे कमेंट भी किया था, ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। बहुत सारे चैनल पे कमेंट भी किया था मैंने कि मैम मैं सीखना चाहती हूँ, सर मैं सीखना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूँ? बट बहुत बड़ा-बड़ा चैनल था तो उतना रिप्लाई नहीं आ पाता था, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, चाहे करोड़ों मेंबर इस पे रहे इस हमारे इस यूट्यूब फैमिली में, कोई मतलब नहीं। मैं पूरा कोशिश करूँगी आप लोगों का रिप्लाई करूँ, ठीक है? छत पे गई और पूछने लगी खुद से कि मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं सीख लूँ? मैं रोज़ प्रैक्टिस कर पाऊँ, ऐसा क्या है? तो मुझे लगा ना कि सबसे ये बेस्ट तरीका, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। मैंने क्या किया पता है? ऐसे में हाथों की प्रतिज्ञा जो लेते हैं ना, मैंने हाथों को ऐसा आगे किया। इतना भी लाउडली नहीं, लेकिन हाँ ठीक, मैं ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगी इस ब्रह्मांड को, हे ब्रह्मांड, हे भगवान, मैं आपको और इस वातावरण को साक्षी मान के खुद से प्रतिज्ञा करती हूँ कि आने वाले 6 महीनों में मैं किसी भी हालत में इस भाषा को सीखना चाहती हूँ। चाहे परिस्थिति बद से बदतर हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह से मैंने प्रतिज्ञा लिया और मैं उस धरती माँ को मैंने ऐसा टच किया और ऐसे करके मैंने प्रणाम किया और मैं बोली ठीक है, ये तो मेरा पहला हो गया। अब मुझे यहाँ से क्या मिलता है पता है? मैंने प्रतिज्ञा लिया, खुद से प्रॉमिस किया इस ब्रह्मांड से, पूरा वातावरण, अपने एनवायरनमेंट से, सबसे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं इस भाषा को सीखूँगी। दूसरा आपको क्या करना है, आप तो प्रतिज्ञा लिए, अब आपको यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करना है, आपको उनसे, आपको अपने भगवान से रिक्वेस्ट करना है। कोई मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, आप चुपचाप ऐसे कर सकते हैं, जहाँ मानिए भगवान आपको हाज़िर हो जाएँगे। यूनिवर्स से मैंने ऐसे प्रॉमिस किया, हे यूनिवर्स मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि
मैं उस कैटेगरी में आपके लिए बच्चा, मतलब उस कैटेगरी के मैं आपके लिए बच्चा बन पाऊँ जो इस भाषा को सीखना चाहती है, सिखाना चाहती है, करोड़ों लोगों को सिखाना चाहती है, इस भाषा के प्रति अटैचमेंट लाना चाहती है। इसलिए आप मुझे हो सके तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वो कर पाऊँ। आशीर्वाद मांगिए, फर्स्ट में प्रॉमिस कीजिए, सेकेंड में आशीर्वाद आशीर्वाद मांगिए उनसे। ये सेकेंड करते हैं ना, हाथों को आगे करके ब्लेसिंग्स करते हुए, ऐसे प्रेयर करते हुए जोर जोर से बोलना है, ताकि आपके हर एक सेल है ना वो जागरूक हो जाए, वो समझ जाए कि आप क्या कह रहे हैं उनसे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जर्नी स्टार्ट करने का पहले एक तरह से आप कह सकते हैं बॉन्ड है, मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए। 2 ये कर लीजिए। तीसरा आपको क्या करना है, आप तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ, क्योंकि किसी भी फील्ड में इंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने क्यों उस फील्ड में इंटर किया है। अब आप खुद से ये पूछिए, चाहे आप 2 दिन ले सकते, 4 दिन ले लीजिए टाइम, लेकिन पूछिए खुद से कि आप इस भाषा को क्यों सीखना चाहते हैं। आप हो सके तो लिखिए, अगर लिखना नहीं चाहते तो आप एक एक पॉइंट में करके खुद को बोलिए। मैंने बोला था उस टाइम पे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं हर चीज़ तो नहीं बता सकती मैं क्यों सीखी, लेकिन हाँ कुछ मैं बताती हूँ। मैंने बोला खुद से, मैं इस भाषा को इसलिए सीखना चाहती हूँ क्योंकि ये भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की ये वर्ल्ड, आज के सिचुएशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मैं इस भाषा को सीख कर सिखाना चाहती हूँ। ये जो अफवाह है कि 1 दिन में सीख लीजिए, 2 घंटे में सीख लीजिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं इस भाषा को इतना ईज़ी बना के सिखाऊँ ताकि हर एक बच्चा इस भाषा को सीख पाए। फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं भले ही लाख रुपए स्पेंड कर दूँ इस चीज़ को सीखने में, डीप नॉलेज लेने में, चाहे मुझे पूरा जीवन भर क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं इस भाषा को पूरा ईज़ी वे में अपने सारे बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। वो ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा मेरा कारण है, ये तब का मेरा सपना है जब मैं 12 या 13 साल की उम्र में ABCD पढ़ना स्टार्ट की थी, डायरेक्ट 6th क्लास में। तब से मुझे इस भाषा में रुचि आया और मैंने तब से डिसाइड किया था कि मैं इस भाषा को अपनी ज़िंदगी देने वाली हूँ पूरी। तो ये सबसे ठोस कारण है कि मैं ये भाषा को सीखना चाहती हूँ। चौथा, मैंने प्रॉमिस किया खुद से कि ये भाषा एक वो ज़रिया है जो मुझे पूरे वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट में ला सकता है। पाँचवा, मैंने रीज़न दिया कि मुझे ये भाषा सीखने से मुझ में एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, एक तरह का अलग तरह का कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। छठा, मैंने कारण दिया खुद को कि ये भाषा सीखने से हो सकता है कि मैं वो सारे सपने फुलफ़िल कर सकूँ, वो सभी चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ अपनी समाज, अपनी फैमिली, अपने खुद के लिए, इस देश के लिए, इसलिए मैं ये भाषा को सीखना चाहती हूँ। मुझे लगता है 6 कारण बहुत था उस टाइम के लिए, और मैं सोची हाँ, कारण तो अच्छा है, बहुत अच्छा कारण है। आप इस तरह से खुद को आंसर कीजिए। जब तक आपको ये नहीं क्लियर होगा आप क्यों भाषा सीखना चाहते हैं, इसको मतलब यूज़लेस है, कोई फ़ायदा नहीं, रैट रेस में आप फिर काउंट होने लगेंगे। मतलब दौड़ चल रही है उस तरफ तो आप भी चलना स्टार्ट करें, नहीं। अगर आपको कम टाइम में सीखना है, डिसिप्लिन में होके, तो आप ये कीजिए ही। चौथा, आपको क्या करना, चौथा टिप्स आपको मैं दे रही हूँ। अब आपको ना रोज़ इमेजिन करना है, पागलों की तरह इमेजिन करना है, पागल नहीं हो जाना है, पागलों की तरह इमेजिन करना है। मैं तो शाम को रूफ़ पे जाती थी, छत पे, मैं मेडिटेशन करती हूँ। मैं मेडिटेशन ऐसा करती थी और इमेजिन करने की कोशिश करती थी कि मैं 6 महीने में खुद को कहाँ देखूँगी, मैं किस पोज़ीशन पे खुद को देखना चाहती हूँ, मैं कैसे बोलूँगी, मेरी एक्सेंट कैसी होगी, मेरी ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होगा। इस तरह से मैं विज़ुअलाइज़ करती थी और आज मैं आपके सामने हूँ। तो कहीं न कहीं वो बहुत इफ़ेक्ट करता है, लेकिन आप सिर्फ़ शाम को ना करें, रात को ना करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि कोशिश करें कि आप 24 घंटा हो सके तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आप इस भाषा को सीखना चाहते हैं, ठीक है? इमेजिन करिए कि आप ये करेंगे, आप इतने लोगों के सामने स्पीच देंगे, आप अपने थॉट्स को शेयर करेंगे इस भाषा के थ्रू, आप वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाएँगे। इस तरह से विज़ुअलाइज़ कीजिए, विज़ुअलाइज़ जितना करेंगे, इमेजिन जितना करेंगे, जितना आप इस भाषा के बारे में सोचेंगे, सपने देखेंगे इस भाषा को लेकर, उतना आपको कम टाइम पे एकदम रेगुलर करने के लिए कहूँ ना यदि, तो आपको मोटिवेट रखेगा, आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा यदि आप ये करते हैं तो। आप जब भी टाइम वेस्ट करने लगेंगे तो बोलेगा नहीं, आप नहीं टाइम वेस्ट कर सकते हो, आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है।
ये सारे चीज़ें हो सके तो एक डायरी में लिखिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसको लिख के, पढ़ के देखिए फिर से। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है लिखा हुआ चीज़ ना आपको कंप्लीट करना ही होता है। आपका दिमाग ना जो आपको पुश करता है कि आप करो, आपको करना होगा किसी भी हालत में। आपने टारगेट सेट किया है, करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पाँचवा मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगी। पाँचवा, आप ये आपसे खुद से कहिए, खुद से खुद से, किसी और से नहीं, खुद से कहिए, किसी भी हालत में मैं आपके साथ हूँ। चाहे परिस्थिति बद से बदतर हो जाए, चाहे मुझे कितना भी ऐसा लगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उस सिचुएशन में भी मैं आप पे विश्वास करूँगी, खुद पे विश्वास करती हूँ। उस सिचुएशन, उस परिस्थिति में भी मैं किसी भी हालत में अपना टारगेट अचीव करूँगी। क्योंकि बीच-बीच में आपको ऐसा बहुत बार महसूस होगा कि अब नहीं होगा मुझसे, छोड़ देती हूँ, मेरे लिए नहीं है ये। मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैं भी उस रास्ते से गुज़र चुकी हूँ जिस पे अब आप गुज़रने वाले हैं और कोई गुज़र रहे हैं। मैं अपना अनुभव से ही आपको बता रही हूँ। तो आप इस खुद को सलाह दीजिए कि किसी भी हालत में मैं आपके साथ हूँ। चाहे ये दुनिया आपके साथ रहे, चाहे दुनिया आपको पागल कहे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं खुद पे विश्वास करती हूँ, मैं इस लायक हूँ, मुझे भगवान ने एक्सेप्ट किया है, मैं एक जेन्युइन हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ, कुछ स्पेशल करके दिखाना चाहती हूँ। ऐसा आप खुद से बोलिए, ताकि जब आप क्विट करना चाहेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने खुद को प्रॉमिस किया है कि किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, करेंगे 6 महीना तो करेंगे ही। कीजिए आप, कीजिए यानी कीजिए। ये तो हो गया जर्नी स्टार्ट करने से पहले। अब आता है जर्नी स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है। ये सारा मेरा पर्सनल एडवाइस है जो मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया था इस भाषा को सीखने के लिए। तो चलिए वो भी देखते हैं। फर्स्ट टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, जर्नी स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियोस को इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश वीडियोस देखना है। जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल के, उनको कुछ नहीं आता है ABCD के अलावा, उन्हें क्या करना चाहिए। अब देखिए, मैं भी कभी ज़ीरो लेवल पे थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे ये सारे दौर से गुजरना होगा। तो पहला मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि वीडियोस को देखिए इंग्लिश में। आपको भले ही बोरिंग लगे, बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, बट मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, कहाँ मैं फंस गई हूँ। ये वही समय है, ये वही समय है जब आपको मोटिवेट करके रखना है खुद को किसी भी हालत में। ये वही एक समय है जब आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने पे मजबूर करेगा। और जब आप उसकी हैबिट में आ जाएंगे, आदत आपकी बन जाएगी, तो आप इजीली समझने भी लगेंगे और अच्छे से आप बोलने भी लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट हाँ, रेगुलर होना चाहिए। एक कहावत है, एक बहुत अच्छा, करत करत अभ्यास से जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। आप प्रतिदिन कीजिए तो सही, घंटे मत मापिए आपने कितने घंटे में किए, नो, कीजिए तो सही। आप 6 महीना करके देखिए, मेरे पास आप वापस आएंगी, मुझे पूरा विश्वास है मेरे सारे टिप्स पे आप वापस आएंगे और मुझे थैंक्स कहे बिना आप रह नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इजी कोई और तरीका हो सकता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। और हम लोग लकी है क्योंकि हम लोग बचपन से इंग्लिश के थोड़ा सा इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो जल्दी सीख पाते हैं। आप ये पहला कीजिए। अब होता है कि कैसा वीडियो देखिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कार्टून देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कार्टून बच्चों के लिए बनाया जाता है और सिंपल भाषा उसमें यूज़ किया जाता है। अब कार्टून भी नहीं समझ में आए, क्योंकि जिनको ABCD आता है उन्हें कार्टून नहीं समझ में आएगा, मैं समझ सकती हूँ। अब आपको क्या करना है, कोई एक कार्टून सिलेक्ट कीजिए। मैं फेरी टेल्स आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, नहीं तो बेड टाइम स्टोरी इन इंग्लिश भी, और भी आप सर्च कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, यही 2 मुझे याद है। आप जाइए वहाँ पे, हर एक लैंग्वेज में उनकी वीडियो है, ठीक है, हर एक लैंग्वेज में जो भी आपकी मदर टंग है, उस वीडियो को पहले आप अपने मदर टंग में देखिए और फिर उसी वीडियो को इंग्लिश में देखिए। अब होगा क्या, माइंड है ना, ड्राइंग से समझता है, चित्र उसको दिखता है तब वो समझता है कि अच्छा। अब जब आप अपने मदर टंग में देख लिए उस वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इस सिचुएशन पे वो ये सेंटेंस यूज़ कर रहा है। आप उसको रोज़ कीजिए, हर एक टॉपिक एक वीडियो अपने मदर टंग में देखिए, फिर उसको इंग्लिश में देखिए। ये हो गया, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको लगेगा अरे मेरे भाषा में ऐसे बोला जाता है, इंग्लिश में ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप उसमें से एक भी अगर कुछ वर्ड सीख लिया ना, बहुत है। जो नहीं आता है आपको, तो कोशिश कीजिए कि आप गूगल कर लीजिए, गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए, मदद मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। सेकेंड, आपको क्या करना है, अब आपको ना
ऐसा नहीं करना है कि एकदम लिस्ट ले लेना है यूट्यूब पे, पूरा लिखना स्टार्ट कर देना है और अब वह भी याद करना स्टार्ट कर देना है। नहीं, ऐसा नहीं आप कीजिएगा। मैं समझ चुकी थी कि ये बहुत इम्पॉसिबल है, मैं कैसे उतना वर्ड याद कर सकती हूँ। तो आप क्या कीजिए ना, कोशिश कीजिए, सेकेंड है ये, सेकेंड टिप्स है आप, कि आप अपने मदर टंग में जो भाषा बोलते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आप सर्च करना स्टार्ट कीजिए। अगर कोई हाउस वाइफ है तो आप सर्च कर सकते हैं कि किचन रिलेटेड वोकैबुलरी, अब टोटल किचन रिलेटेड आएगा, क्लीनिंग रिलेटेड वोकैबुलरी, स्टडी रिलेटेड वोकैबुलरी, यू नो, बाथरूम रिलेटेड वोकैबुलरी। इस तरह से एक टॉपिक आप यूज़ कीजिए, सर्च कीजिए और उसको रिवाइज करके आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने मदर टंग में जो भाषा बोल रहे हैं, जैसे कि मैं खा रही हूँ, तो आप कोशिश कीजिए, बोलिए इसको, मैं खा रही हूँ। तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकती हूँ? अब खा रही हूँ कौन सा टेंस में, तो बेशक टेंस आपको पढ़ना होगा ना। तो आप इस तरह से करना स्टार्ट कीजिए, आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा कि वर्ड रिवाइज करना, नहीं, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। कोई अगर वर्क वुमेन है या वर्कमैन है, तो आप अपना कोशिश कीजिए कि आप अपने जॉब से रिलेटेड किस तरह का वोकैबुलरी याद कर सकते हैं, बॉस से रिलेटेड किस तरह से रिलेटेड आप वोकैब याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तीसरा आपको क्या करना है, टेंस पढ़िए। अभी मैं 20 बार लगभग पढ़ चुकी हूँ टेंस, 13 साल की उम्र से, और शायद 95% क्लियर हुआ है, 5% नहीं क्लियर हुआ। मैं चुकी थी नहीं बात कर रही हूँ, पूरे डीप में उसकी नॉलेज ली हूँ मैंने लिया है, उसकी बात कर रही हूँ। 95% सीख पाई हूँ। तो आप लोगों को डीप में नहीं जाना है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है, कर रही हूँ, कर रहा था, करूँगा, इस तरह का सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो टेंस के हेल्प से आप ईजिली आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर पे ना जाइए कृपया करके, ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप उसको कैसे बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर पे ना जाए, स्ट्रक्चर रट्टा मारने की ना कोशिश करें, सेंटेंस से स्ट्रक्चर इजीली बन जाता है। इतना कीजिए। अब उसके बाद चौथा आप क्या कर सकते हैं, तो मैं बताती हूँ। चौथा मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि रेडीमेड सेंटेंसेस आप यूज़ कीजिए। रेडीमेड सेंटेंसेस यानी बना बनाया सा आपको जाके बस खाना है। यानी कि अब आप हिंदी में बोल रहे हैं, बेटा दरवाज़ा लगा दो, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इसको मैं डायरेक्ट कैसे बोल सकती हूँ इंग्लिश में। तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए रेडीमेड सेंटेंसेस रिलेटेड टू किचन, रिलेटेड टू बेड, रिलेटेड टू रूम, ऐसे करके आप जो भी लगता है आपको टॉपिक सही है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वहाँ पे आएगा आपको रिलेटेड। अब बोले कि आप दरवाज़ा बंद कर दो, तो बोले अब उसमें रहेगा क्लोज द डोर। अब बोलेंगे दरवाज़ा आधा खुला रखो, तो उसमें आएगा अजार द डोर। अब बोलेगा खिड़की बंद कर दो, क्लोज द विंडो, अजार द विंडो, सेट द बेड, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से आपको वहाँ पे मिल जाएगा रेडीमेड सेंटेंसेस। आपको 2-3 बार बोलना है उसे अपने आवाज़ में और फिर उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, तो एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिख लीजिए, ठीक है, जो भी आपको लगता है यूज़फुल है लिख लीजिए और यूज़ करने की कोशिश कीजिए। मेरे पास तो 5 नोटबुक है, 5, ठीक है। इतनी मैं पागल हूँ इस भाषा को सीखने के लिए। पागल क्यों नहीं रहे, आपको जब पता चल गया आपको ये करना है किसी भी हालत में, तो क्यों ना पागल बने, ठीक है। पांचवा मैं आप लोगों को टिप्स दूंगी, फ्रेजेस एंड इडियम्स आप याद करना कोशिश स्टार्ट कर दीजिए। छोटे छोटे इडियम्स, ठीक है, जैसे कि एवर सिंस, मैंने आज एक नया वर्ड सीखा है, एवर सिंस, तब से, ठीक है, जब से, तब से और जब से, ऐसा करके इसका मीनिंग होता है। आप यहाँ पे कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं कहीं ना कहीं यूज़ करूँगी इसे। अब जैसे आपको बोलना है मैं बचपन से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूँ और तब से ही मैंने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे एवर सिंस का यूज़ आएगा। रोज मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ठीक है। अब घंटा मत मापिए कि कितना घंटा में आप करने वाले, नहीं, आपको करना है। इसलिए मैंने आपको प्री आपको बता दिया बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी, क्योंकि आपको वो एक ना मोटो मिल गया कि आपको ये करना है तो करना है। पांचवा टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किसी भी हालत में करना है तो करना है, और वो ये है कि आप अपने आप से बोलना स्टार्ट कीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा, आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत एडवांस वर्ड यूज़ करती हूँ अपने वीडियो में, नहीं, मैं बहुत एडवांस वर्ड भी यूज़ कर सकती हूँ। और मेरे गुरुजी का मानना है बेसिक हमें आती नहीं और एडवांस कुछ होता नहीं है, ठीक है। बेसिक हमें आती नहीं, एडवांस होता क्या है, बेसिक आएगा तो एडवांस लगेगा नहीं। तो मैं एडवांस कोशिश नहीं करती हूँ कि यूज़ करूँ, और कोई अगर आदत में रहता है तो यूज़ कर भी लेती हूँ, तो उसका 2-3 मतलब बता देती हूँ कि उसको मतलब क्या होता है उसका, यू नो। तो शुरुआत में आप शो ऑफ करने के लिए एडवांस
तरह का वोकैबुलरी ना रट्टा मारे। मेरी आपसे अनुरोध है, कोशिश करें कि सिंपल सिंपल वर्ड जो आप डेली यूज़ में आप ला सकते हो, उसे डेली कन्वर्सेशन में आप वो लाइए और अपने आप से कम्युनिकेट कीजिए। अब आपको ये प्रश्न उठ सकता है कि फिर बताएगा कौन कि आप गलत बातें कर रहे हैं। इसलिए तो मैं ज़ूम पे अपना आईडी बना रही हूँ, ताकि हम सभी यूट्यूब फैमिली वहाँ पे आके कनेक्ट हो सके और अपना अपना सारे बातें करें, ताकि मैं आप लोगों को बातें करने का तरीका को ऑब्जर्व कर पाऊँ और सजेशन दे पाऊँ कि हाँ, और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिना आपकी मैं ऑडियो सुने कैसे समझ पाऊँगी कि आप किस लेवल पे हैं। मैं तो बस रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ, आपके एसएमएस से थोड़ी ना मुझे पता चलेगा आप किस लेवल पे हैं। आशा करती हूँ कि समझ रहे होंगे पॉइंट को। जब आपको लगता है कि हाँ, आप कहीं आप बातें कर सकते हैं, तो आप जाइए। टॉक नाउ मैंने ऑलरेडी बनाया 3 एप्लीकेशन वेयर यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल। आप जाइए, टॉक नाउ पे जाइए, एसफ्लुएंसी पे जाइए, या गूगल असिस्टेंट से आप बातें कर सकते हैं टूटे-फूटे। आप वहाँ पे कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, आपको सलाह देंगे। बहुत गंदे लोग भी मिलेंगे जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, बट आपको अच्छा वहाँ पे खोजना है, ठीक है? जब लगे कि हाँ, टूटी-फूटी इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं तो इतनी गंदी इंग्लिश बोलती थी कि मुझे तो लोग सुनते ही कनेक्ट मतलब डिस्कनेक्ट करना पसंद करते थे। बट एक टाइम आया जब लोग मुझसे बातें करना पसंद करते थे। तो आप अपने अंदर वो चेंजेस लाइए, खुद से बातें कीजिए, ज़ोर-ज़ोर से बातें कीजिए। इतना ज़ोर नहीं कि पड़ोसी भी आके सुनने लगे, नहीं। ऐसा कि आप सुने और ये वातावरण सुने। आप दिन भर कोशिश कीजिए, अगर हाउसवाइफ है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। आप हर एक काम करते हुए कोशिश कीजिए इसको इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। बहुत बहुत ईजी है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, एनी टाइम एनीवेयर, हमेशा आपके साथ हूँ। आप ऐसा करना कोशिश तो कीजिए। बहुत बहुत आप खुद पे प्राउड करना, फील प्राउड, आपको आप पे गर्व होगा कि आपने कर दिखाया। कर दिखाया मतलब कर दिखाया। और छठा मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके एक दिन 24 घंटा ना प्रैक्टिस करें, दूसरा दिन 0 बटा सन्नाटा ना, ऐसा ना करें। रोज करें। इस भाषा को दुश्मनी नहीं है आपसे, ठीक है ना? आप इससे दुश्मनी रखते हैं। इस भाषा को अपना मंजिल की तरह लीजिए, एक बच्चा की तरह इसको समझने की कोशिश कीजिए। समझिए कि ये एक बच्चा है, आप इसको डेवलप करेंगे। हाँ, मैं सातवां आप लोगों से सजेशन या ऑर्डर या आप वार्निंग सोचिए, जो भी मैं बता दूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है पर्सनल कि किसी भी भाषा का उच्चारण ही बताता है कि आपको उस भाषा की कितनी ज्ञान है। ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है कि आप किस तरह का वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन के लिए आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट का कुछ का भी लीजिए, इतना तो सोशल मीडिया पे है ऐप। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे ऐसा नहीं प्रैक्टिस करना, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, रब्बा रब्बा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। खास करके जो बिहार से है, आपको ये पता होना चाहिए कि 3 तरह का श होता है, ठीक है? एक होता है तलाबी श, मूर्धन्य स, नहीं, मूर्धन्य श, दंती स, इंग्लिश नहीं बोलना है, इंग्लिश, इंग्लिश। और मैं क्या ले, सुबह, सुबह, यू नो षटकोणीय, षटकोणीय। आपको उच्चारण पे बहुत ध्यान देना है। शब्दों का उच्चारण ही आपको बताता है कि आप कितना उस भाषा के प्रति डेडिकेटेड है। मेरी पॉइंट को गौर से रखिए, गौर से सुनिए। अब यहाँ तक मैंने बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई आसान तरीका हो सकता है इस भाषा को सीखने के लिए। खास करके यही इसीलिए मैंने हिंदी में बनाया इस वीडियो को, ताकि हर कोई समझ पाए। 0 बटा सन्नाटा लेवल पे जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी समझ पाए। कहीं ना कहीं मैं भी 0 बटा सन्नाटा थी, लेकिन मेहनत की तो अब इस लेवल पे आई हूँ। आप भी मेहनत कीजिए, इस लेवल पे आएंगे। आप भी सलाह देंगे, लेकिन सलाह देने से पहले आपको किसी का तो सलाह मानना पड़ेगा ना, तो मानिए, ठीक है? मानिए, बेशक कीजिए इसे। मैं आपके साथ हूँ, हर एक तरह से, हर एक तरह से मैं आपके साथ हूँ। जो मैं मेरे से बन सकता है मैं वो करूँगी, लेकिन मेरे द्वारा कभी गलत आपको नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है? आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे भी शेयर करें, ताकि उनको भी मदद मिल सके, क्योंकि इससे आसान तरीका नहीं हो सकता भाषा को सीखने के लिए। ये मेरा सभी पर्सनल ओपिनियन है, चाहे दुनिया जो आपको सजेस्ट करे, बट मैं यही कहूँगी कि यही कीजिए। इसके अलावा और फिर नहीं हो सकता है। मैं तो सिर्फ सलाह दे सकती हूँ ना, मैं अपने अनुभव से।
उस रास्ते से मैं गुजर तो नहीं सकती हूँ, आपका टास्क तो कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ ना, आपको खुद करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगेन मैं देना चाहती हूँ, इतना प्यार और इतना विश्वास मुझ पे करने के लिए। कसम से लगता है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप लोग इस काबिल समझते हैं कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी, कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के, बहुत अच्छा लगता है। अगेन दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू सो मच। और अगर मेरे आप यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए कि कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। यदि 6th क्लास में मैं ABCD पढ़ के यहाँ आ सकती हूँ, यदि 67 kg को मैं 57 kg में कन्वर्ट कर सकती हूँ घर पे, तो हर चीज़ कर सकते। सिर्फ विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो करने की। बाकी तो भगवान साथ ही है हमारे, है ना। भरोसा रखिए खुद पे कि आप ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस, वी कैन डू इट। थैंक यू।